नमस्कार दोस्तों, आज हम 2 महीनों के अंदर ऐसी एक मुहिम चला रहे हैं राजस्थान पुलिस के अंदर जो तेजी क्लासेस के नाम से। और इस मुहिम के अंदर हमारा एक ही टारगेट है कि क्यों सर प्रेसिंग में ये क्लासेस स्टार्ट किया ऑनलाइन, जिसके अंदर पूरा सिलेबस फ्री पढ़ाया जाएगा। आपको वीडियो देखना है और उसको लाइक करना है और हमारा जितना भी मोटिवेशनल होता है हमारा वह आपको करना है। इसके बाद में हम आज रीजनिंग का टॉपिक लिया है, दिशा परीक्षा। और रीजनिंग के अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग रहता है। अब की बार रीजनिंग के राजस्थान पुलिस के अंदर कम से कम 40 क्वेश्चन आएंगे और उसके अदर क्वेश्चन अपने कंप्यूटर पे आएंगे और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे और उसके साथ साथ में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को जल्दी करते हो। टाइम थोड़ा सा कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, क्वेश्चन को हमको जल्दी करना सीखना है और क्वेश्चन को किस प्रकार से हम उसको करते हैं, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से समझ में आया हुआ है और उसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपके सामने दिशा परीक्षा का टॉपिक, मैं इससे हर टॉपिक के अंदर आपके 5-6 साल के अंदर जितने भी राजस्थान पुलिस के अंदर दिशा परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वे क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। इसके साथ मैं अलग ट्रिक के अनुसार भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इससे आपको ये चीज का बेनिफिट होगा कि आगे आने वाले एग्जाम और ये राजस्थान पुलिस का मेन एग्जाम जो आपको पता चले कि किस प्रकार से एक टॉपिक में से क्वेश्चन घुमा के लिया जाता है। तो उस प्रकार से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम दिशा परीक्षा की बात करते हैं। तो आप जानते होंगे मुख्य दिशा कितनी होती है। तो आप सब पता है कि मुख्य दिशा 4 होती है। सब भाइयों को भी पता है, क्लास में कहीं भी कोचिंग ली है, अभी घर पर है, लॉकडाउन की वजह से कहीं पढ़ाई छूट रही है, तो 2 महीने मेहनत करके और रीजनिंग और राजस्थान जीके को अच्छी तरह से घर पर बैठकर और अच्छी तरह मेहनत करके आप तैयारी करो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने देखो मुख्य 4 दिशाएं और चारों दिशाओं की आप चर्चा करें। ऊपर वाली दिशा आपके नाम है उत्तर और नीचे है आपकी दक्षिण और इधर है आपकी पूर्व और इधर है आपकी पश्चिम। इधर बोलते हैं इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये इंग्लिश में इस नाम से जाना जाता है। और आप मेरे हिसाब से ये जानते होंगे कि दिशा कितनी प्रकार की होती है। वैसे तो दिशा 10 प्रकार की होती है, मुख्य हमारे 8 प्रकार को आपको वर्णन बताऊंगा और उससे को ध्यान से समझना है। आगे कंपटीशन के एग्जाम के अंदर आपको आराम से क्लियर करना। अब देखते हैं कि इसके अंदर जो 4 दिशा और होती है उसमें से किस प्रकार से ध्यान रखना है। छोटी-छोटी गलतियों से आप किसी को छोटी सी गलती से आप किसी रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ ये जो 4 दिशा अंदर है, 12 की दिशा, ये उप दिशा। अब देखता हूँ इसको बोला जाता है उत्तर पूर्व और इसको बोला जाता है उत्तर पश्चिम, इसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम, इसको बोला जाता है दक्षिण पूर्व। देखो दोस्तों, ये 4 दिशा याद होगी। अब बंदों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर हमारे ऑप्शन के अंदर उत्तर पूर्व ऑप्शन आए और पूर्व में उत्तर आए तो मैं कौन सा ऑप्शन चुन लूं। ये सबसे ज्यादा डाउट रहता है और ये बंदा कंफ्यूज करने के लिए लेता है। छोटी सी बात है, सीखने के लिए मन के बंदे इस चीज पर गौर नहीं करते। हमने पढ़ा है, सब कुछ रीजनिंग आती है, हमारी एक छोटी सी गलती है किसी को गलत कर आ जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन आते हैं, उत्तर पूर्व है, राइट जिसको उत्तर पूर्व होता है या उत्तर पूर्व है और पूर्व उत्तर होता है। तो आप ये कंफ्यूज होते हैं, ये राइट करूं ये राइट करूं। फिर ये कहते हो आप और भी गलत बोलते हो उनको कि ये एग्जामिनर के लिए गलती होगी और हम गलत वाले सही कर जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज आपके गलत है, ये सही है। क्यों? आपने नॉर्थ और साउथ पोल
नाम सुना होगा, आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा, उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपने नाम सुना है, और उसके अंदर आपने ये चीज भी पढ़ी होगी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर चुंबकीय ध्रुवों की चुंबकों की वो अपनी दिशा में बनी हुई रहती है। ये चीज आपने पढ़ी होगी। हाँ वह तो आपने, चलो वह तो पढ़ ली, बल्कि ये दो इससे उनकी दिशा है, और इसके साथ में उत्तर और दक्षिण सबसे पहले लिखा जाएगा। तो कहीं भी ऑप्शन आए आपके, कहीं भी ऑप्शन आए, दक्षिण चाहे पश्चिम आए, दक्षिण पूर्व आए, तो पहले जहां उत्तर और दक्षिण लिखा होगा वह ऑप्शन राइट होगा। ये चीज आपने दिमाग में बैठा लेना है, यानी इस चीज को दिमाग में नहीं बैठेगा तो एक क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। पहली बात तो ये चीज ध्यान होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद में इसमें ध्यान क्या रखना है, एक होता है दायां लिखा होता है बायां, और ये होता है वामावर्त, ये होता है दक्षिणावर्त। ये काफी लोगों के दायां बायां ये आपके कंफ्यूज रहता है कि दाएं किधर घूमूं, बाएं किधर घूमूं, वामावर्त किधर घूमूं, दक्षिणावर्त किधर घूमूं। ये कंफ्यूज दूर कैसे करना है। काफी लोग ये सोचते हैं कि ऐसे हाथ से बैठा कर कैसे ये मेरे दाएं हाथ वाले ये दिशा होगी, ये ऐसे होगी, तो अपने इतना टाइम नहीं है। हमने तो टाइम एग्जाम में फिक्स कर दिया कि 2 इतने मिनट के अंदर इतना सवाल करना है तो करना ही है। तो पहली बात ये है कि इसको अपने को टाइम को मैनेज करते हुए तो ये चीजें सीखनी जरूरी है, बिल्कुल सीखनी बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका मुख उत्तर की दिशा में है तो आपके दाएं ओर कौन सी दिशा है, आपके दाएं ओर कौन सी दिशा है। आपका मुख उत्तर की दिशा में है, आपके दाएं ओर कौन सी दिशा है। जब आपको दाएं बायां बोल दिया जाए वहां पर नीवे नीवे घूमना है। ये चीज दिमाग में काट मारना है। कितना मुड़ना है, नीवे डिग्री मुड़ना है। जब आपको दाएं बाएं बोल दिया जाए तो नीवे डिग्री मुड़ना है। आपका मुंह उत्तर की दिशा में है तो यहाँ पर ये दिशा जो राइट है, इधर राइट वाली दिशा कौन सी होगी भाई, पूर्व होगी। और इधर आपके जो आपके लेफ्ट वाली दिशा कौन सी होगी, बाएं वाले भाग में कौन सी होगी, पश्चिम दिशा होगी। ये चीज ध्यान में रखनी। ये दाएं और बाएं चीज आपको समझ में आ गई तो आप ये यानी दिशा परीक्षण के क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ के आओगे। ये अपनी आपकी गारंटी है। मैं अगला वाला बताता हूँ, वामावर्त क्या होता है और ये दक्षिणावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। और घड़ी पता कैसे चलती है, ऐसे चलती ना, ऐसे, या ऐसे उल्टी चलती है, उल्टी कभी नहीं, ऐसे चलती है घड़ी। और घड़ी की दिशा में जब दक्षिणावर्त हो तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, दायां बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दायां बोल रहा है। दक्षिणावर्त का बोले तो यहाँ पर आपका बोला जाएगा दायां भाग, यानी दाएं मुड़ना है। और वामावर्त का जब बोला जाए वहां पर आपको क्या मुड़ना भाई, बायां मुड़ना। ये चीज आपको दिमाग में बैठा लें, इतनी चीज याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको और आगे बताऊंगा। इसके बाद में देखते हैं, जब आपको ऐसा बोल देते राम का मुंह उत्तर की दिशा में है, यानी उसने दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो वह क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, जैसे राम का मुंह उत्तर की दिशा में, उसने दाएं मुड़ा तो कौन सी दिशा होगी, पूर्व। अब वहां से 180 डिग्री मुड़ा, यानी 180 डिग्री मुड़ा तो यदि उसका राम का मुंह उत्तर की दिशा में, मैं 180 डिग्री मुड़ा तो कौन सी दिशा हो जाएगी, ये लो, यानी ये दिशा और ये दिशा कितनी हो जाएगी, ये दक्षिण दिशा। अब ये चीज तो ध्यान में होगी, बल्कि यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी सीखने की है कि ये जो है ये कितना डिग्री का बनता है, ये आपका बनता है 45 डिग्री का। ये भी कितना है 45, और ये भी कितना है 45, और ये भी कितना है 45, ये भी कितना है 45। इस प्रकार से 45 के कोण ये बनते हैं। आपको ऐसा पूछे बाएं ओर और दाएं ओर, जब बाएं ओर और दाएं ओर का पूछे तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि
इसके अलावा ये मैट्रिक और छोटी सी मतलब दिमाग में आए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो पीछे वाली चीज ध्यान में वो रखना जरूरी है। आपने ये सीओ तो देखा होगा, ये सब जानते होंगे, हर व्यक्ति मेरे हिसाब से जानते होंगे। अब देखो ये चीज कौन से पर अपने यहाँ पर ये कौन सी चीज में लागू होता है, ये अपने इसके अंदर किस चीज में लागू होता है, ये चीज ध्यान में रखना। ये अपने भाव होता है दाएं के अंदर, जो दाएं ओर बोलते जाए तो आपको सारी इस दिशा में ही घूमना है। क्या करना भाई, ये सही सार के घूमना है, यानी ये सीधा घूमना है। और आपको बाएं ओर घूमते बोलते जाए तो आपको क्या करना भाई, बाएं ओर बोलते जाए तो आपको सबको उल्टा बोलना है। यानी आपको पूछे मेरा मुंह उत्तर की दिशा में है और उसको बाएं मुड़ना है तो बाएं मुड़ो तो ये दिशा होगी, और वहां से मेरे जैसे मुंह बोल दिया पश्चिम दिशा में है और आपको बोलना बाएं मुड़ना है तो ये काम करोगे नीचे मुड़ोगे। इस प्रकार से आप मुड़ते रहोगे, यानी बाएं ओर से ये काम करेगा और यहाँ दाएं के लिए ये चीज काम करेगी। ये छोटी सी चीजें सीखने योग्य है। अब देखता हूं आपसे एक क्वेश्चन है कि इसके अंदर एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिए जाते हैं और इसके अंदर परछाई वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब परछाई वाले क्वेश्चन किस प्रकार से, परछाई किस प्रकार से पूछी जाती है कि एक नदी चल रही है, उसके आमने सामने दो भाई खड़े हैं और उसको देखा, मोह ने देखा उसकी परछाई दाएं हाथ पड़ रही है, सो ने देखा उसके बाएं ओर पड़ रही है। यानी कहने का मतलब आप बाएं दाएं सीखे तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं एक और बात बता देता हूं, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। अब ये चीज है ना, आपको बोला मेरा मुंह उत्तर की है और आपको बोले दाएं और कौन सी दिशा है, पूर्व है। आपको पूछे बाएं और कौन सी दिशा है, पश्चिम। आपको पूछे मैं पश्चिम की ओर मेरा मुंह है और बाएं और कौन सी दिशा है, तो बाएं और कौन सी दिशा है, दक्षिण है। यानी इस प्रकार से हर चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो अगला मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आप पे, राम अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाता है, फिर वह एक मेले में जाता है, तो बताओ, तो मेले में जाता है तो बताओ उसको घर आने में कितना किलोमीटर चलना होगा। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल है। यहाँ लोग क्या कहते हैं, राम अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाता है। अब या फिर वे एक मेले में जाता है तो बताओ उसके घर आने में कितना किलोमीटर चलना होगा। अब लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 0 किलोमीटर। अब लोगों के दिमाग में ये सीधे दिमाग आएगा इसमें 5 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो राम अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाता है, यानी राम का घर यहाँ पर है, मान लो राम का यहाँ पर घर है, इसको ये 5 किलोमीटर दूर गया और यहाँ से वापस घर की ओर आएगा तो उसको 5 किलोमीटर जाकर 5 किलोमीटर आते हुए इसको कितना किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर उसको दूरी तय की है। और इसने पूछा क्या है कि घर आने में कितना किलोमीटर चलना होगा, तो घर आने में उसको 5 किलोमीटर गया था, 5 किलोमीटर आया था, उसको कितना किलोमीटर चला था, 10 किलोमीटर चला था। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और इससे अगली बात क्या है कि राजस्थान पुलिस के अंदर भी सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सरल क्वेश्चन इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि अब की बार टाइम दिया कम और ज्यादा क्वेश्चन करने, इसलिए सरल क्वेश्चन
पूछे जाएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अगला क्वेश्चन है एक, राम ने उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ा, फिर वहां से दाएं मुड़ा, तो बताओ उसका मुंह किस दिशा की ओर है? ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आज मैं आपको साइंस से क्वेश्चन करा रहा हूं, बिल्कुल टॉपिक साइड लिया है, और मैं आपको कल जो अपने पीछे वाले एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए उसके आधार पर आपको सारे क्वेश्चन करूंगा। अब देखो ये क्वेश्चन, राम ने उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ा और फिर वे वहां से दाएं मुड़ा, तो बताओ उसका मुंह किस दिशा में? क्या करना है, यहां से उसका बिंदु है उतर गया, और उतर गया मैंने आपको बताया है, वहां यहां पर देखो बाएं बोल देते या वामावर्त बोल देता तो भी आपको क्या करना था, बाएं मुड़ना था। यहां पर दक्षिणावर्त बोलता तो आपको क्या करना था, दाएं मुड़ना था। तो यहां पर क्या बोला, बाएं मुड़ा, तो यहां से वो क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा। अब मेरे को पता है बाएं मुड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं बोला इसने कि 5 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, कुछ नहीं बोला ना। फिर वहां से दाएं मुड़ा, फिर यहां से क्या बोला इसने, दाएं मुड़ा। इसका मतलब तो बताओ उसका मुंह किस दिशा में, यानी उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह आपके यहां पर उत्तर दिशा में है। और मैं सीधे इसको सॉल्व करना बताता हूं। जहां पर भी आपको लेफ्ट और राइट दोनों मिलते हैं, वे दोनों काट दीजिए, और जिसकी उत्तर कौन सी दिशा होती है वही दिशा उसके अंदर समान रहेगी। तो इसके अंदर कौन सी दिशा में चला था, उत्तर की दिशा में चला था, तो इसके अंदर आपने राइट और लेफ्ट काट दिया, उसमें कौन सी दिशा बच गई, उत्तरी की दिशा बच गई। तो इसके अंदर आंसर भी क्या आया, उत्तर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आप सेकंड में करना है, वहां पर आपको टाइम नहीं लगाना है, 1 मिनट भी नहीं लगानी है। क्वेश्चन देगा, ऑप्शन देगा और आपको टिक किया। ऐसे क्वेश्चन आपके आगे अच्छी आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, और क्वेश्चन ऐसे देगा आपने राइट किया, आगे बढ़े, सीधी बात है। और मैं आपके कल इसके अंदर जितने भी एग्जाम के अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं आपको सोल्व करूंगा, और अच्छी तरह से आपको पूरे जो अपने दिशा परीक्षण के अंदर जितने भी राजस्थान पुलिस के अंदर और अभी जो बीएसटीसी का पेपर हुआ है उसके अंदर देखो आपके कैसे क्वेश्चन आए थे। मैंने वो एक वीडियो बना के डाला है, और वही वीडियो आपको वापस बताऊंगा कि मैंने भी बताया वही क्वेश्चन आपको वहां पर टपका है। और ये भी बता रहा हूं कि अब की बार भी ये क्वेश्चन इस प्रकार से आने वाले हैं, तो आपको मैं बता रहा हूं कल हमारा जो वीडियो आएगा उसके अंदर जो पिछले वाले जितने भी राजस्थान पुलिस के पेपर के अंदर जितने भी दिशा परीक्षा के क्वेश्चन हैं वे पूरे सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आपके सपोर्ट बनाएं।